यह वीडियो साइंस क्लास 10 चैप्टर 2 का पार्ट 1 है और यह चैप्टर है एसिड्स, बेसेस एंड साल्ट्स। यू हैव लर्नड इन योर प्रीवियस क्लासेस that the sour and bitter tastes of food are due to acids and bases respectively present in them। आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में भी एसिड और बेस के बारे में पढ़ा है और आपने वहाँ पढ़ा है कि एसिड का टेस्ट कैसा होता है, सावर होता है, और बेस का टेस्ट कैसा होता है, बीटर होता है। If someone in the family is suffering from a problem of acidity after overeating, which of the following would you suggest as a remedy? रेमेडी का मतलब हो गया उपचार, लेमन जूस, विनेगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। तो यदि आपके फैमिली में किसी को एसिडिटी होता है, एसिडिटी कहने का मतलब है उसके स्टमक में एसिड बढ़ जाता है, तो आप उसको रेमेडी के रूप में, उपचार के रूप में क्या देना चाहेंगे? तो यहाँ पे कुछ लेमन जूस, विनेगर और बेकिंग सोडा का नाम लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको पहचानना होगा कि इसमें एसिडिक प्रॉपर्टी वाला कौन है और बेसिक प्रॉपर्टी वाला कौन है। तो आप देख सकते हैं जैसे लेमन जूस है वो एसिडिक प्रॉपर्टी रखता है, विनेगर भी एसिडिक प्रॉपर्टी रखता है, लेकिन बेकिंग सोडा बेसिक प्रॉपर्टी रखता है। तो आप देखेंगे कि स्टमक में एसिड बढ़ गया है तो क्या आप उसे और एसिड ही पिलाएंगे क्या? नहीं, यदि आप उसे और एसिड पिलाएंगे तो उसका एसिडिटी तो और बढ़ जाएगा। तो क्या करेंगे? तो एसिड का दुश्मन इस प्रकार से कह सकते हैं बेस होता है, जो कि उसके प्रभाव को काटता है। तो आपको उस समय क्या देना चाहिए? तो बेसिक प्रॉपर्टी वाले चीज़ों को देना चाहिए। तो आप वहाँ पर बेकिंग सोडा दे सकते हैं। विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ वाइल चूजिंग द रेमेडी? आपने कौन से प्रॉपर्टी को चूज़ किया? रेमेडी मतलब कि इलाज के समय, दवा देते समय। Surely you must have used your knowledge about the ability of acid and bases to nullify each other's effect। तो आप यदि जानते हैं कि यदि एसिड और बेस एक दूसरे के प्रभाव को नलीफाई कर देता है, एसिड और बेस एक दूसरे के प्रभाव को क्या करता है? नलीफाई मतलब एक दूसरे के प्रभाव को काट देता है। यदि आप यह बात जानते हैं तो आप वहाँ पर बेस का उपयोग करेंगे, और यही वह प्रॉपर्टी है जिससे हम एसिडिटी को समाप्त कर सकते हैं बेस का यूज़ करके। रिकॉल हाउ वी टेस्टेड सॉर एंड बिटर सब्सटेंसेस विदाउट टेस्टिंग देम। बिना टेस्ट के आप एसिड और बेस को कैसे पहचान सकते हैं? आइए अब हम देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इससे कोई भी प्रश्न एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है, आप इसे समझ लें वही काफ़ी है। You already know that acid are sour in taste and change the color of blue litmus to red। यहाँ पर एक प्रश्न आप याद कर सकते हैं। एसिड ब्लू लिटमस पेपर को किस में चेंज करता है? तो एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करता है। इसे आप याद भी कर सकते हैं, एसिड से रेड। आप देख सकते हैं एसिड है और उससे आप याद कर सकते हैं रेड। एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करता है। वेयर एज बेसेस आर बीटर, आपने पढ़ लिया है बेसेस कैसे होते हैं, बीटर होते हैं। एंड चेंजेस कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, बेसेस से ब्लू, ये आप याद कर सकते हैं। एसिड से रेड, एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देगा, और बेसिस से ब्लू, बेसिस क्या करेगा, बेस क्या करेगा, यह रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा। तो आप याद कर सकते हैं बेसिस फॉर ब्लू और एसिड से रेड। तो ये आपको एग्ज़ाम में कभी कभी पूछा जाता है, ये पहले से भी आपको याद ही होगा। चलिए और देखते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दो लाइन मैंने आपको बताया। कलर ऑफ द रेड लिटमस टू ब्लू, लिटमस इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर। यहाँ आप देख सकते हैं अब इंडिकेटर बताया गया है, लिटमस इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर। इंडिकेटर का क्या मतलब होता है? इंडिकेटर का मतलब होता है इंडिकेट करने वाला। जैसे कि आपके घर में इंडिकेटर लगा होता है जो कि यह बताता है कि बिजली है कि नहीं है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर हम इंडिकेटर का बात कर रहे हैं
तो यहाँ पर हम ऐसे इंडिकेटर का बात कर रहे हैं जो यह बताएगा कि कोई पदार्थ एसिडिक है या बेसिक है। उसे हम लोग एसिड बेस इंडिकेटर के नाम से भी जानते हैं। तो वह पदार्थ जो बताए कि कोई सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इंडिकेटर। इंडिकेटर को आपको दो प्रकार से पढ़ना है। एक होता है आपका नेचुरल इंडिकेटर और दूसरा होता है सिंथेटिक इंडिकेटर। यहाँ से एग्जाम में बहुत प्रश्न आते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आपको बताया गया है, लिटमस कैसा इंडिकेटर है? एक नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मरिक इज अनदर सच इंडिकेटर, और दूसरा नेचुरल इंडिकेटर का नाम क्या है? टर्मरिक। तो यहाँ से एक प्रश्न आ सकता है कि दो नेचुरल इंडिकेटर का नाम बताइए। तो पहला नाम क्या हो गया? लिटमस, और दूसरा नाम क्या हो गया? टर्मरिक। तो क्यों इन्हें नेचुरल इंडिकेटर कह रहे हैं? क्योंकि ये नेचर से हमें प्राप्त हो रहे हैं, और साथ ही साथ इनका उपयोग हम किसी पदार्थ, कोई पदार्थ एसिड है या फिर बेस है, उसको पहचानने में कर सकते हैं। इसलिए इन्हें हम लोग इंडिकेटर कह रहे हैं, या सिंपली इंडिकेटर कह रहे हैं, या फिर एसिड बेस इंडिकेटर भी कह सकते हैं। हैव यू नोटिस्ड दैट द स्टेन ऑफ करी? स्टेन ऑफ करी, यहाँ पे आपको बताया गया स्टेन ऑफ करी। स्टेन ऑफ करी मतलब क्या हो गया कि आप कोई सब्जी वगैरह का कड़ी है, वह आपके कपड़ों पे गिर गया है। तो बताइए कि सब्जी का कड़ी है तो उसमें क्या होता है? टर्मरिक होता है, हल्दी होता है, और आपके कपड़े पर किस चीज़ का दाग हो गया? हल्दी का दाग हो गया। आपके कपड़े पे किस चीज़ का दाग है? हल्दी का दाग है। और ना वाइट क्लोथ, क्लोथ क्या है आपका? वाइट है। बिकम रेडिश ब्राउन व्हेन सोप। अब इसको जब आप इस कपड़े को, जो ये वाइट कपड़ा है उस पर कड़ी का जो निशान है येलो, उसको यदि आप सोप से धोएंगे तो ये कैसा हो जाएगा? रेडिश ब्राउन हो जाएगा। विच इज़ बेसिक इन नेचर। तो ये सोप कैसा होता है? बेसिक होता है, बेसिक इन नेचर होता है। इज स्क्रब्ड ऑन इट, इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन द क्लोथ इज वॉश्ड विथ प्लेंटी ऑफ वाटर। और यदि इसको वापस पानी से धोया जाए तो यह कैसा हो जाएगा? वापस से यह, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है इट टर्न्स येलो, यह वापस से कैसा हो जाएगा? येलो हो जाएगा। यू कैन ऑल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर सच एज मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फ्थेलीन टू टेस्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। दो और इंडिकेटर का यहाँ नाम बताया गया है। तो पहले मैं इसको क्लियर कर दूँ क्या बताया गया है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि ये टर्मरिक है, वह एक इंडिकेटर की तरह काम करता है। कैसे इंडिकेटर की तरह काम करता है? तो जब यह बेस के संपर्क में आता है तो इसका कलर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है। जैसा देखा आपने, यह येलो था, और जैसे ही बेस के संपर्क में आया ये कैसा कलर हो गया? रेडिश ब्राउन कलर का हो गया। इस कारण से इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इंडिकेटर बोलेंगे। टर्मरिक क्या हो गया? एक इंडिकेटर हो गया, जो कि बेस के संपर्क में आने से इसका कलर क्या हो गया? चेंज हो गया। इसलिए टर्मरिक को हम लोग एक नेचुरल इंडिकेटर बोलेंगे। अब आइए, दो नाम और लिखा हुआ है। यू कैन ऑल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में यहाँ बताया गया है, और दो नाम यहाँ बताया गया है। पहला हो गया मिथाइल ऑरेंज और दूसरा हो गया फिनोल्फ्थेलीन। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा। दो सिंथेटिक इंडिकेटर के नाम बताइए। तो आप नाम लिख सकते हैं मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थेलीन टू टेस्ट एसिड एंड बेसिस। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेसिस। इस चैप्टर में हम लोग एसिड बेस के रिएक्शंस को पढ़ने वाले हैं। हाउ एसिड्स एंड बेसिस कैंसल आउट ईच अदर्स इफेक्ट एंड मैनी मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट वी यूज एंड सी इन आवर डे टू डे लाइफ। तो बहुत सारे बातों को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। मैं आपको क्वेश्चन आंसर वाइज सारी बातें पढ़ाऊँगा। आगे देखते हैं और क्या क्या बातें लिखी गई है। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर येलो बॉक्स दिया गया है, जिसमें लिटमस के बारे में बताया गया है। येलो बॉक्स एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। आप कोशिश करें कि सारे येलो बॉक्सेस को याद करते जाएं। लिटमस सॉल्यूशन इज पर्पल डाई। लिटमस सॉल्यूशन क्या होता है? एक पर्पल डाई है।
विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन। लाइकन के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है, लाइकन क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा। यह क्या होता है, अलगी और फंजाई का यह सिम्बायोटिक फॉर्म होता है। तो लिटमस को आप कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, लाइकन से। ये पहला प्रश्न है। लिटमस क्या है, एक पर्पल डाई है। लिटमस का कलर क्या होता है, पर्पल होता है। और ये कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो यह एक्सट्रैक्ट किया जाता है लाइकन के द्वारा। अ प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन थैलोफाइटा, जैसे मैंने आपको बताया। एंड इज कॉमनली यूज्ड एज एन इंडिकेटर। और लिटमस का क्या यूज़ है, इसका यूज़ इंडिकेटर के रूप में किया जाता है। तो ये सारे प्रश्न मैं आपको बताते चल रहा हूँ, आप इसका आंसर भी कर सकते हैं। व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, इट्स कलर इज पर्पल। When the litmus solution is neither acidic nor basic, its color is purple. जब लिटमस सॉल्यूशन ना एसिडिक होगा और ना ही बेसिक होगा, मतलब कि ना एसिड से इसको संपर्क कराया जाए ना बेसिक से संपर्क कराया जाए, तो यह इसका कलर कैसा होता है, पर्पल होता है। या इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि लिटमस सॉल्यूशन ना ही एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है, और इसका कलर क्या होता है, पर्पल होता है। देयर आर मैनी अदर नेचुरल मटेरियल्स लाइक रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक, कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर सच एज हाइड्रेंजिया, पेटूनिया, जेरेनियम, विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस इन अ सॉल्यूशन। तो आप देख सकते हैं हाइड्रेंजिया हो गया, पेटूनिया हो गया, जेरेनियम हो गया, इनका यूज़ भी एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में किया जाता है, और इसे हम लोग नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर के नाम से भी जानते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे मटेरियल हो गए, आप इनको याद कर लें तो आपका एक सेट हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं रेड कैबेज लीव्स हो गया, टर्मरिक हो गया, कलर्ड पेटल्स किसका हो गया, हाइड्रेंजिया का, पेटूनिया का, जेरेनियम का। तो आप बहुत सारा नाम यहाँ याद कर सकते हैं, जो कि एग्ज़ाम में आप इसे लिख भी सकते हैं यदि पूछेगा कि कुछ नेचुरल इंडिकेटर के नाम बताइए। विच इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस इन अ सॉल्यूशन। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर, या इसे हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स बोलते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।